हेलो एंड वेलकम टू उत्तरांचल डायरीज फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? मज्जामा बस दोस्तों, भली के रहा दीदी बहनियों दाजू बुला लोग नानतीनों, सब बढ़िया से रहो, खुश खुश रहो यार। सीरीज़ चल रही है हमारी मेरे एक्सीडेंट वाली। तो मैंने आपको बताया था कि पिछली सीरीज में कि वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। अभी एक ऑपरेशन हुआ था मेरा, स्पाइनल कॉर्ड का एक ऑपरेशन हो गया था जो सक्सेस हो गया था। और बड़ा अच्छा हॉस्पिटल, बहुत अच्छा स्टाफ, बहुत अच्छी सर्विसेज। मैं तो बहुत तारीफ़ करूँगा। और सबसे अच्छी बात तो मेरा जो बेड था वो ऐसे गैलरी थी, गैलरी के बगल में मेन नर्स ड्यूटी रूम था और सामने ऐसे और बेड लगे हुए थे, एक दो तीन मेरा, फिर एक दो तीन, छः बेड थे इस वार्ड में। उसके बाद में एक इतनी ऊंची दीवार सी थी, उसके पीछे फिर और बहुत सारे बेड थे। उसके बाद में फिर वॉशरूम वगैरह पता नहीं क्या क्या था। मैं तो बहरहाल मेरा जितना व्यू था, एरिया था, वो बहुत बढ़िया था। बड़ा तरह तरह के लोगों से मेरे को जान पहचान लग रही थी। बहुत पेशेंटों से सबसे दोस्ती हो रही थी, उनके घर वाले जो आ रहे थे उनसे अच्छी जान पहचान हो जा रही थी। बड़ा मज़ा आ रहा था। मज़ेदार बात यह है कि मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब ये कमर का तो आपने कर दिया, चलिए अब ये पाँव जो है ये इसका क्या सीन है? क्योंकि ये भी टूटा हुआ है आप लोग बता रहे हैं, और ये तो टू पीस हो बकायदा। कि यार वो तो टू पीस है, उसका तो आज करें चाहे आज से 4 दिन के बाद करें एक ही इलाज होना है। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मैंने बोला क्यों, क्या मतलब डॉक्टर साहब, टू पीस है भी कह रहे हैं और घबराना नहीं है? क्या वो टू पीस है, मतलब ये जो हिप्स के पास में जो बॉल के थोड़ा सा नीचे से हड्डी टू पीस हो गई है। अब हम उसके अंदर जो है एक रॉड डालेंगे, फिर दूसरी एक सिरा अंदर इस साइड से जाएगा, एक सिरा इस साइड से जाएगा, हड्डी के अंदर रॉड जाएगी। पूरी पूरी कारपेंटरी होगी अब तुम्हारे साथ। तो थोड़ी मतलब घबराहट भी हुआ, लेकिन बातें सुनने में मज़ा भी आ रहा था। मेरे को लग रहा था यार ये मेरे को ऐसे ही वो करने के लिए कह रहा है, ऐसा थोड़ी करेंगे कोई। खैर, होते होते हो गए ऐसे ही करीब 10-12 दिन के बाद में डेट फिक्स हुई। भाई पाँव का करना है तो फिर वही हुआ कि कौन सी रॉड डाली जाए। तो यही बोला कि भाई अच्छे से अच्छी डाली जाए, ताकि क्योंकि ये तो कभी जनरली क्या करते हैं, रॉड डालते हैं फिर बाद में ऑपरेशन करके लोग हटवा भी देते हैं, लेकिन मेरी तो हड्डी के अंदर पड़नी है ना। तो हड्डी के अंदर ऐसे जानी है, इधर से ऐसे जाके तब जाके हड्डी जुड़ेगी। तो मेरी तो कभी हटनी है नहीं, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी की डाली जाए। तो वो जो सब हुआ इंतज़ाम, खैर मंगा लिया गया सामान वामान, और फिर ले जाया गया ऑपरेशन थिएटर में मुझे। अब तो खन्ना साहब से भी अच्छी दोस्ती हो गई थी और सभी डॉक्टर से अच्छी मतलब जान पहचान हो गई थी। ले जाया गया ऑपरेशन में। मैंने कहा तुम वही करोगे कि 90 तक गिनती, 100 से गिनती करो नीचे को है? तो बोले यार वो तो करनी पड़ेगी। मैंने कहा यार मेरे बहुत दर्द होता है और दर्द मत करना प्लीज़। उनका नहीं नहीं कुछ पिछला बार पता चला था क्या? नहीं। मैंने कहा नहीं, क्या कुछ नहीं होगा। खैर उन्होंने फिर जो है ये ऑपरेशन अपना चालू किया। तो ये बहुत बहुत लंबा टाइम इसमें लगा। मुझे करीब ले गए थे सुबह 11 बजे के आसपास, ओटी के अंदर गया था मैं, और शाम को करीब 4, साढ़े 4, 5 बजे मुझे बाहर निकाला गया था। वहाँ से फिर आईसीयू में ले जाया गया था। तो उन्होंने वही किया, वो पूरा ठोक पीट करके जो है हड्डी डाली के फंसा फुसू करके स्टिचिंग कर दी यहाँ से पूरी। यहाँ पे पूरे टाके लगे हुए हैं, सब करके फिर आ गए जी बाहर ओटी वो अपना आईसीयू में। फिर जैसे मतलब पहले ऑपरेशन में हुआ था वैसा ही सब। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, जब ये पाँव का ऑपरेशन जब कर लिया उन्होंने, तो मुझे होश में ला रहे थे। तो वो जो लेडी सर्जन थी वो ऐसे से मुझे हिलाते हुए, पांडे जी, पांडे जी, मिस्टर पांडे, मिस्टर पांडे। उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था अनंत से कहीं से आवाज़ें आ रही हैं, बहुत दूर से अनंत से कहीं से कोई मुझे बुला रहा है, पांडे जी आवाज़ आ रही है, बहुत हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। और मेरे को लगा कि मैं मर गया हूँ और मुझे अब जो है कोई कहीं कुछ, मेरे को कोई बुला रहा है, कौन बुला रहा है, क्या बुला रहा है पता नहीं। फिर धीरे धीरे वो आवाज़ मेरे नज़दीक आते जा रही थी। मतलब मैं होश में मेरे ख्याल से आते जा रहा हूँ तो आवाज़ भी बढ़ते जा रही थी। फिर एकदम से पांडे जी बड़े क्लियर सुनाई पड़ा मुझे। मैंने हाँ हाँ हाँ, पांडे जी आँख खोलिए आँख। मैंने कहा हाँ। मैंने
जिंदा हूँ मैं, लिटरली ये बोला मैं, जिंदा हूँ मैं। अरे हाँ बिल्कुल, बस अब आप बोल गए, अब आप बिल्कुल जिंदा हैं, निश्चिंत रहिए, बोली वो। आपने मुझे देखा था ना ऑपरेशन से पहले? मैंने बोला हाँ हाँ, बस मैं वही हूँ डॉक्टर। मैं उन लेडी डॉक्टर का नाम मैं भूल गया हूँ, उनकी डॉक्टर भी वहीं डॉक्टर थी और ओटी में ही थी वो भी। और मैंने बोला हाँ जी, मैं बिल्कुल पहचान गया आपको, मैं ज़िंदा हूँ बस। हाँ अब कंफर्म हो गया ज़िंदा हूँ मैं, हाथ जोड़ के मैंने उनके थैंक यू वो सब। लेकिन मतलब इतनी जिस तरह से बात अभी कर रहा हूँ, इस तरह से उस टाइम नहीं कर रहा था। उस टाइम तो जिंदा हूँ मैं, हाँ हाँ हाँ, वहाँ तो ऐसे बोल रहा था, लेकिन याद है कि ऐसा बोला था मैं। उसके बाद में फिर वो ले आए, वही अपना आईसीयू में रखा, करीब कितने घंटे, 24 घंटे करीब रखा, उससे ज़्यादा कम कुछ रखा होगा। फिर वार्ड में शिफ्ट किया। वार्ड में भी वो जो फिल्मों में दिखाते बिल्कुल वही सीन था, ऐसे ईट वीट रख करके, वजन दे करके, पाँव को हवा में टांग रखा था। वो फोटोग्राफ्स पता नहीं मेरे कहाँ गए, ऐसे हवा में टंगा हुआ है जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, बिल्कुल सेम वही पोजीशन। पूरा यहाँ से वहाँ तक प्लास्टर है और ऐसे टंगा हुआ है, उस साइड से ईंटें लटकी हुई है, वजन लटका रखा है उसमें। नहीं यार, वाकई मैंने कहा जो सीन फिल्मों में देखने के मिलते थे वो सीन मेरे साथ साथ हो रहे हैं। तो बहरहाल इस तरह से वहाँ पे जो है हुआ। फिर कुछ टाइम के बाद में उन्होंने, कितने टाइम के बाद में, बहुत लंबा टाइम नहीं लिया था मेरे को, मेरे ख्याल से 15-20 दिन में मेरा शायद, मैं यार 1 महीना 4 दिन हॉस्पिटल में रहा। और उसमें स्टार्टिंग के 10 दिन तो के स्पैन के कारण जो है पाँव का ऑपरेशन नहीं हुआ था। उसके बाद उसका प्लास्टर उन्होंने काटा, मेरा कितने दिनों में काटा ये मुझे ध्यान नहीं है, प्लास्टर काट दिया था। और तब तक मेरे लिए बेल्टें वगैरह बना दी गई थी, ये ऐसे बांधी जाती है ऐसे कमर से पूरी, ताकि चारपाई में अगर मैं, जैसे चारपाई ऐसे घुमाते हैं तो वो ऐसे 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 उड़ जाती है, ऐसे 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 लेट जाती है ना, आप लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल में होती है जो। तो खाना वाना खाने के लिए ऐसे उठा, अच्छा मुझे कंफर्टेबल ऐसे ही लगता था, तिरछा बैठ करके कंफर्टेबल लगता था, यानी कि मतलब जब मैं, मेरी बॉडी ऐसे रहती थी तो मुझे बड़ा कंफर्टेबल लगता था। और मैं लेटे लेटे सब लोगों से इधर उधर बातचीत आती थी, दूर दूर तक बात कर रहा होता था, हाँ भाई ठीक हो, पेशेंटों से। अच्छा जो ये था, जो मेरे साथ में दूसरा पेशेंट था जो मेरा ही सेम प्रोसेस जिसके साथ चल रही थी, उसको भी मैं बहुत हिम्मत देता था, यार चिंता नहीं कर, सब ठीक हो जाएगा। वो बोलता था यार पांडे जी देखी जाएगी ठीक होगा कि नहीं, मैं उसको बड़ा हिम्मत देता था। उसके बाद में फिर धीरे धीरे हमको ऐसे करके बेल्ट बांध के, पहले तो बेल्ट बांधने के लिए 3 लोग लगते थे। एक जना पाँव से उठाता था, एक जना कमर को, और फिर एक जना कंधे से ऐसे तिरछा करते थे इधर। फिर वो बेल्ट ऐसे पूरा खांचा होता है वो, पीछे से पूरा उसको लगा करके फिर इस साइड से उसको निकाला जाता था। फिर सब बांध दिया जाता था पूरा टाइट करके, और फिर बैठाया जाता था, जी बैठो, बेल्ट बांध के बैठो, ताकि कब उसमें जोड़ ना पड़े कमर में। फिर उसके बाद ऐसे करके चारपाई से पाँव लटका के बैठाना शुरू किया, टेबल रख के, टेबल रख देते थे और उस पर हाथ रख के बैठो। फिर हफ्ता भर करीब वहाँ पे हल्की फुल्की फिजियोथेरेपी वगैरह मेरी शुरू हो गई थी। हाथ करो, हाथ उस दिन पता नहीं क्या हुआ, ऐसे हाथ पीछे करो कहा और एकदम से ये डिस्पेंडल हो गई, ये शोल्डर, ये हड्डी उतर गई मेरी। अरे दर्द, बाई गॉड, भयानक दर्द, चिल्ला रहा जोर जोर से। और वो लग गई पूरी वो ऑर्थो की टीम, वो कपड़े से बात करके खींच के किससे बैठा दे, नहीं हो रहा था। फिर बेहोश करके फिर ओटी में ले गए, फिर वहाँ से दोबारा बैठा करके उसको कंधे में दोबारा बैठा करके लाए। क्या यार अभी हाथ की इसकी ये भी प्रॉब्लम है, घिस गया है शायद कुछ, ये भी हुआ। मतलब 3 चक्कर ऑपरेशन थिएटर की मेरे टोटल लगे। खैर उसके बाद धीरे धीरे फिजियोथेरेपी वगैरह चालू हुई और वो हुआ। फिर उन्होंने कहा भैया अब आप छुट्टी करें, चलिए अब आपका हो गया, यहाँ से तो हो गया। तो फिर पापा ने पूछा डॉक्टर से भाई अब क्या करें आगे। तो बोला कि भाई या तो आप इनको दिल्ली ले जाएं, दिल्ली में जो है ये फिजियोथेरेपी का जो है बसंत कुंज में। तो बसंत कुंज के कोई डॉक्टर आए हुए थे जो, जिन्होंने जॉली ग्रांट, फिजियोथेरेपिस्ट जिन्होंने जॉली ग्रांट ज्वाइन किया। तो उन्होंने, उनसे मेरी बात चल रही थी ऐसी, वो फिजियो कर रहे थे और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार जॉली ग्रांट वो वहाँ के लिए बता रहे हैं, रिफ़र कर रहे हैं। लेकिन जुएल साहब ने क्लियर किया था हम रिफ़र नहीं कर रहे हैं, हमारा मतलब ये मत सोचिएगा कि हमारा उनसे कुछ वो है, बिजनेस वो है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जहाँ पर सहूलियत लगती है वहाँ जाइए आप सिर्फ फिजियोथेरेपी होनी है आपकी, दवाइयाँ ववाइयाँ कुछ नहीं है और मेडिकली कुछ और होना नहीं है।
सिर्फ ले दे करके फिजियोथेरेपी होनी है, और उसका जो है बसंत कुंज में इंस्टीट्यूट वो है। तो ये जो फिजियोथेरेपिस्ट थी, ये वहीं से आए थे, इन्होंने बताया कि भाई मत जाना वहाँ। मैंने बोला क्यों? क्या लूट जाओगे? अभी चले तो जाओगे। हालांकि मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, आई एम सॉरी, बट मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि भाई इतना महंगा ट्रीटमेंट वहाँ का है कि आप 3 महीने के लिए अंदर जाएंगे, जब बाहर निकलेंगे तो हो सकता है आप अपना मकान कुछ बेच करके ही आना पड़े आपको बाहर, क्योंकि वो इतना महंगा ट्रीटमेंट है। और कई सारे एक्सरसाइज के इक्विपमेंट्स है, हर चीज़ का चार्ज होता है। और आपने सिर्फ फिजियोथेरेपी करानी है तो आप अपने शहर में करवा लें कहीं पे। पापा ने पता करना चालू किया, लखनऊ में किसी को फ़ोन किया, उन्होंने कह दिया नहीं नहीं जी, यहाँ तो न्यूरो का कुछ है ही नहीं, दूर दूर तक कुछ नहीं है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि लखनऊ में कोई फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह ना हो। मैंने लखनऊ में अपने दोस्त को, नीरज लोनी है, मैंने उसको कई बार जिगर आता है नीरज लोनी मेरे भूथा किस्सों में, उसको फ़ोन किया। मैंने कहा यार नीरज, लखनऊ में कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं क्या? उसने कहा अरे बहुत तेरे फिजियोथेरेपिस्ट लखनऊ में। मैंने तो किसी फिजियोथेरेपिस्ट का नंबर पता करके मुझे बता। तो उसने, एक फिजियोथेरेपिस्ट थे शिव कुमार सिंह, उनका नंबर मुझे दिया। फिर मैंने उनसे बात करी। फिर मैंने अपने जो जॉलीग्राउंड में जो फिजियोथेरेपी करते उन दोनों की आपस में बात कराई। फिर पापा तो मेरे से नाराज़ हो गए थे, माँ पापा नाराज़ हो गए थे मेरे से कि ये लखनऊ जाने की जिद करके बैठा हुआ है और हम इसको बसंत कुंज ले जाना चाहते हैं। और मैं जिद पकड़ के बैठा था कि बिल्कुल मेरे से बात ही नहीं कर रहे थे। फिर मेरे फिजियोथेरेपिस्ट जो वहाँ पे जो फिजियोथेरेपी कर रहे थे, उससे जा करके समझाया और उससे कहा ये लीजिए, जो फिजियोथेरेपिस्ट आप कह रहे हैं, ये लीजिए, बात कर लीजिए। मैंने बात कर ली, सब ठीक है, आप इनसे आप कर लीजिए। तो ये फाइनली डिसाइड हुआ, लखनऊ आया। लखनऊ ला करके यहाँ पे फिजियोथेरेपी चालू हुई। फिर धीरे धीरे सोशल साइट्स पे एक्टिव हुआ। फिर आप लोग मिलते चले गए, आप लोगों का प्यार मिलता चला गया। और फिर तो कई कई चीज़ें हुई, व्हाट्सएप में फिल्मी गानों के ग्रुप बने। फिर मुझे पता चला कि मेरे अंदर लिखना भी मेरे को आता है, तो थोड़ा मैंने लिखना भी शुरू किया थोड़ा बहुत। ऐसा लिखना नहीं, कोई राइटिंग राइटर नहीं, मतलब अपनी ऐसे ही कुछ भी आ जाए दिमाग में। फिर कभी इलेक्शन का चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है। फिर एक रूटीन लाइफ, ये रूटीन लाइफ चलते चलते 8 साल हो गए हैं। कुछ नहीं बदला है इस कमरे में अभी तक। वही सर के ऊपर लगा हुआ पंखा, वो लगा हुआ एसी, सामने लगा हुआ टीवी, पीछे ये इमरजेंसी फैन, लाइट चले जाए तो ये चलता है। पर्दा ज़रूर बदलता है, अभी पर्दा बदलने का समय आएगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो दवाइयाँ तो कोई नहीं होती, बस फिजियोथेरेपी चलती है। अभी लव कुमार करके हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं। बीच में कोरोना टाइम आया था, कोरोना टाइम में फिजियोथेरेपी छूट गई थी, तो जितनी मेरी रिकवरी हुई थी फिर वो जीरो चली गई। फिर दोबारा से अभी शुरू हुई है। लाइफ में बहुत कुछ हुआ, कुछ नए दोस्त बने, बहुतों को खोया, कुछ कोरोना पीरियड में कुछ दोस्त खोए। कोरोना पीरियड में ही हार्ट फेलियर से फादर की डेथ हुई, कोरोना से नहीं, हार्ट फेलियर से उनकी डेथ हुई। बहुत कुछ खोया इन 8 सालों में। पाया तो क्या पता नहीं, एक एक्सपीरियंस ज़रूर पा रहा हूँ, एक पहचान ज़रूर पाई लोगों की कि सच में अपने कौन होते हैं, पराए कौन होते हैं, दिखावा कौन कर रहे हैं। इस चीज़ का तो पता चल गया कि आपका हकीकत में सगा कौन, किसको कहा जाता है, ये पता चल गया। आज मदर जिस एज में सेवा कर रही हैं, बड़ा बुरा लगता है यार, डर लगता है यार। पता नहीं अंदर से अब एक डर सा बैठने लगा है। जैसे जैसे अब टाइम और बीतते जा रहा है, उतना डर हावी होते जा रहा है। मेरे दोस्त, आप लोग मेरे जानने वाले, आप लोग कहते हैं कि यार तेरी विल पावर बहुत अच्छी है, ये है वो है। पता नहीं यार क्या है, मुझे नहीं पता मेरी विल पावर क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ यार, जैसे पहले था वैसा ही हूँ एक्सीडेंट के बाद भी। कुछ बदलाव आप लोगों को लगा मेरे अंदर? मुझे नहीं लगा। मैं अभी भी मस्ती में ही रहता हूँ, खूब गाने गाता हूँ, स्टार मेकर में जा कर के। इंस्टाग्राम में अभी जब ये यूट्यूब का मैं आया, उसके बाद इंस्टाग्राम में भी वीडियो कुछ पोस्ट, अभी ऐसा कुछ ज़्यादा तो कुछ किया नहीं है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कर रहा हूँ। और फेसबुक, बस व्हाट्सएप, आप लोगों का प्यार, आप लोगों से दोस्ती, आप लोगों से याराना,
यही है जो विल पावर को मजबूत करता है, और यही है जो एक सहारा बना हुआ है मेरे बुरे समय में। जिस तरह से आप लोगों ने मेरा साथ दिया, चाहे आर्थिक रूप से दिया, चाहे मानसिक रूप से दिया, जिस तरह से भी दिया। मुझे ये तो नहीं पता है दोस्तों कि जन्म, अगला जन्म होता है नहीं होता है, लेकिन इतना ज़रूर मैं जानता हूँ कि मैं आप सभी लोगों का कर्जदार हूँ। और मैं इस बात को नहीं जानता हूँ कि मैं आप लोगों का कर्जा इस जन्म में उतार पाऊँगा कि नहीं उतार पाऊँगा। दोस्तों, अगला जन्म होता है तो ज़रूर कर्जा भी उतारूँगा। और अभी तो आपसे यही प्रार्थना करूँगा कि जिस तरह से दुआ करते आए हैं, ऐसी दुआ करते रहिए। क्या पता मिरेकल हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए। भगवान ने नज़र तो मेरे में से फेर रखी है, लेकिन क्या पता अचानक किसी टाइम दुनिया को देखते देखते भगवान की नज़र मेरे पे पड़ जाए और कुछ चमत्कार हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए। कोई वीडियो मैं आपके सामने चलते हुए दिखाऊं आपको, लो दोस्तों देखो तुम्हारी दुआओं का रंग मैं चल रहा हूँ। दोस्तों, बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, अगले वीडियो में करेंगे। ये वीडियो में मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो सभी लोग, वो बच्चे जिन्होंने मुझे खाई से निकाला, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की टीम, जॉलीग्रांट की टीम, मेरे फेसबुक के फ्रेंड्स, मेरे बचपन के फ्रेंड्स, मेरे कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, होटल मैनेजमेंट के, मेरे रिश्तेदार, सबका थैंकफुल। दोस्तों, बस समाप्त करता हूँ, बातें करते रहेंगे। अगला वीडियो कोई बढ़िया नया टॉपिक लेकर के आऊँगा और उस पर करेंगे। अब अपना ये ट्रीटमेंट वाला, ये सब एक्सीडेंट वाला वीडियो आप यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। तो अब आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि बैकग्राउंड हमेशा यही क्यों रहता है। तो चलिए, कुछ गलत कहा हो, किसी के लिए कुछ गलत सोच निकली हो मन से, तो माफ़ी चाहता हूँ, हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। वैसे किसी के दिल में कोई खोट नहीं, कुछ नहीं, उल्टा शुक्रगुजार हूँ सबका। दोस्तों, जय बद्री विशाल, जय उत्तरांचल, जय भारत माता। मैंने बताया था रिमोट ख़राब हो रहा है।